हल्ला नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए, टाइप बोलते जाइएगा, गप नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, सब बन गए। 14 कि बनाया नहीं है। 15, 15, 16। यदि 20% सामान को 50% लाभ पर 20% को कितना पे बेचा है? 50% लाभ पर। और बोलिए, 40% को 20% की, हाँ, और 20% को 5% हानि, शेष कितना बचेगा? 20 को न हानि न लाभ। तो सबसे आसान क्वेश्चन यही निकल गया नहीं? ऊपर कटता है तो काट लेंगे, काटिए। एक दो, एक दो। छोटा है, गुना करे। 50 में से 40 और 5, 45 घट जाएगा, बचेगा 5। अब बटा, तो 5/5 का मतलब बनेगा। अब लाभ हानि लगाते तो बहुत लंबा जाएगा। 17, 18, 19, 19। लेकिन हमको अभी भी शक लग रहा है, बहुत सारा लगता है नहीं बनाया। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक की कीमत 3000, यानी सभी का मूल्य 3-3000, यानी समान है। पहला को बेचा है, जल्दी बोलिए, 15% लाभ। दूसरा को 10% लाभ, और तीसरा को, तो शुद्ध लाभ 10/3 न हो गया? 10/3। क्या आप लोगों को हल करने नहीं आया? +15 -15 कट गया, 10/3। जी चलेगा। प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर की जाती है। अब प्रत्येक को खरीदा गया है, प्रत्येक को 3000 में, यानी कीमत सेम में खरीदा गया, तो क्रय मूल्य सेम है, प्रतिशत लाभ निकल जाएगा 20, 20। 40 वस्तुएं खरीदी, कुछ को 30% लाभ पर। और आगे क्या दिया हुआ है? लाभ हानि का चीज आ गया, इसलिए आपको दिक्कत हुआ। टेंशन मत लीजिए, समझाते हैं। कुछ वस्तुओं को 30% लाभ पर 26 वस्तुओं की बराबर मूल्य में बेचता है। मतलब 26 वस्तु के क्रय मूल्य पर बेचता है,
कुछ वस्तुएं और कितने परसेंट का लाभ। तो सीखिए, मान लीजिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया, मन ही मन मानिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना 1 रुपया, सही। तो 26 वस्तु का क्रय मूल्य, 26 में बेचने पर 30% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकालने आ जाएगा। 26 वस्तु का क्रय मूल्य, 26 वस्तु का क्रय मूल्य 26 में बेचने पर, तो क्रय मूल्य निकालने आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया, अब 20 रुपया क्रय मूल्य का मतलब 20 वस्तु ना, 20 रुपया का मतलब, तो 20 वस्तु को बेचा है कै % लाभ पर, 20 वस्तु को, शेष जो बच गया 20 गुना और बचेगा, क्योंकि टोटल 18% लाभ। कितना लाभ, तो पूरे पे प्रतिशत लाभ, जल्दी बोलिए 24 आ गया। किसी की औकात नहीं है ऐसे बनाने की। लाभ हानि कहीं भी कोई पढ़े पूछिएगा। केवल ये 20 वस्तु कहां से आया, ये समझ में आया जी। 26 वस्तु का क्रय मूल्य, जल्दी बोलिए, और 26 में बेचने से 30% का लाभ, तो क्रय मूल्य निकल गया। 26 में बेचने से 30% लाभ मतलब 130, क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य कितना आया 20, तो कै वस्तु में 20 रुपया, एक वस्तु का एक, तो 20 रुपया का मतलब 20 वस्तु ना, तब 20 वस्तु को बेचा है 30% लाभ पर, और शेष, तो शेष बचेगा 20 वस्तु ना, क्योंकि टोटल कै वस्तु था 40। हल करने आएगा, बढ़े कितना था 20, 21, 21, सीखिएगा। 60 रुपए की दर से 60 वस्तुएं खरीदी, उसमें से 50 को बेच दिया, कै %, 4% हानि, शेष बचेगा कै गो, 10 गो को कह रहा है कितना में बेचा जाना चाहिए, कि पूरे में 5% का लाभ, ऊपर कटता है तो छोटा है, गुना कर दीजिए, 6 पचे में घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस ना, 30 20 50 बटा 1 का मतलब 50, 6 पचे 30 में घटा दीजिए, 5 20 बटा कै के लिए, शेष का ना निकालना है, तो टोटल में से इसको घटाएंगे, इसलिए माइनस, यही माइनस इसके लिए, तो 30 20 50 बटा 1 का मतलब, जल्दी बोलिए 50। पढ़ा हुआ है, मन में कोई बात आ रहा है बोलिए तो भी बताएंगे। बढ़े बढ़े जी, 22 22, एक आदमी ने 8,000 रुपए का सामान खरीदा, वह उन वस्तुओं के 30% को 12% लाभ पर, 30 को बेच दिया कै % लाभ पर, शेष वस्तुओं का, तो शेष कितना बच गया 70 का 40% को बेचा है 25% लाभ, पूरे लेन देन में 30% का लाभ हुआ, पूरा लेन देन का मतलब 100% में, जल्दी बोलिए, तो शेष 42 को कितने % लाभ पर, एवरेज हुआ। पहले बेचा कितना %, तो 100 में 30 बिक गया, बचा कितना, क्यों बचा कितना, क्योंकि लिखा है, तो 70 का 40%, 28 को बेच दिया, फिर बच गया 42 को, कितने लाभ पर। हल हो जाना चाहिए, कटता है तो काट लीजिए, कैसे, 2 से 15 14 21 50, 30 को मान लीजिए, इससे कितना कम
18 गुने 15 270। इससे कितना कम? 14 बचे बटा कई के लिए देखिए तो माइनस माइनस प्लस 300 अब बटा हो गया 21 से। 21 से कहाँ है? बाकी 13 21 छक 26 से लगभग 16 लगभग ना तो 21 31 और 16 जल्दी बोले 46 में एक के को है ये 46.2 रहता 4 रहता तो फिर आगे भी हल करते। बोलिए जल्दी से। एवरेज है आप लोग का 30 को 12% लाभ पर 28 को 25% लाभ पर शेष को कितने % लाभ कर पूरे में 30% का लाभ बनेगा। नेक्स्ट बढ़े। कौची को आके बोला जी कितना था 23 23 सीखिएगा। 80 रुपए प्रति पेन की दर से 80 पेन खरीदा 20% की हानि पर 40 पेन बेच दिया। 40 पेन को कितने पर हम बेचा है? 20% हानि। सभी पेन पर 20% लाभ सभी पेन पर 20% तो शेष पेन के बारे में पूछा जा रहा है नहीं निकल जाएगा। ये कौन पूछ रहा है? ये तो पूछने लायक नहीं है। 40 और 20 60 हल करें कि हल हो जाएगा। 60 आया समझ में? वेदों ने 40 शेष का निकालना है माइनस 20 का है 20। बोलिए जल्दी। अब बटा कई के लिए अब माइनस माइनस प्लस 60 बटा 1 का मतलब 60 बनेगा। कितना था? 24 25 26 27 27 सीखिएगा। शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी पहला को 12,000 और दूसरा को 20,000 यानी क्रय मूल्य का रेशियो हो गया 3 और 5। उन दोनों घड़ियों को बेचा उसमें से दोनों घड़ी को बेचा पहले को लाभ पर और दूसरे को तो पूरे में प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएगा। छोटा है गुना करिए 10 या माइनस भी बचे अब बटा कई के लिए 30 में से 100 गया माइनस आ जाएंगे 70 बटा 8 70 बटा 8%। हाँ या ना? लेकिन आंसर किस में पूछ रहा? रुपया में ना। इसलिए मुझे एवरेज में जाने की जरूरत हमें किस में जाना होगा? रेशियो। किस में? रेशियो में ना। तो ध्यान दीजिएगा हालांकि यहां साफ लिखा है पहला का क्रय मूल्य कितना तो 12,000 का 10% 1200 रुपये का लाभ। बोलिए हाँ या ना? दूसरा पे 20% की हानि तो 20,000 20% 4,000 रुपये की तो प्लस 12,000 माइनस 4,000 यानी माइनस 2800 ना यानी कितने का लॉस? एवरेज कब जाते? जब परसेंटेज पूछता था। निश्चित राशि पूछ रहा है डायरेक्ट निकल जाएगा। पहला में 1200 का लाभ और दूसरा में 4,000 की हानि यानी शुद्ध हानि। जल्दी बोलिए। हानि ना होगा
28, 29, 30, 31, सीखिए। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेची, रेशियो पहले सिखाते हैं। एक दुकानदार दो वस्तुएं बेची, पहला पर 20% लाभ का मतलब 100 का सामान 120। 20% लाभ का मतलब 100 का सामान 120। दूसरा को यानी 100 का सामान 90। यहां तक समझ में आ रहा है? सीखिए। अब दोनों रेशियो को कंबाइंड करने के लिए कहीं नहीं दिया होगा। समान बर्तन, अलग अलग बर्तन पढ़े थे रेशियो में, तो दो रेशियो को कंबाइंड करने का क्या राज है? देखिए, पहले का विक्रय मूल्य और दूसरे के आपस में, तो पहला का विक्रय मूल्य और दूसरा का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बराबर। तो बराबर करने के लिए जल्दी बोलिए, ऊपर 5 से, बहुत अच्छा। नीचे क्या रेशियो ऐसा पढ़े थे? दूध डाला जा रहा है, पानी सेम करेंगे, पानी डाला जा रहा है। यहां सेम किसको करना लिखा था? पहले का विक्रय मूल्य, दूसरे का क्रय मूल्य, आपस में बराबर हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है? कुल लाभ हानि। तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 30 और 25, जल्दी बोलिए। और टोटल विक्रय मूल्य कितना? 30 और 27। लाभ होगा कि हानि? कितने का लाभ? किस पे? 55 पे ना? गुना। हल करने आ गया? हल कर लीजिए। 5 से 40 बटा 11, 3.7 बटा। क्या आपको समझ में आया? चलिए एवरेज देखते हैं लगा के। हो गया? बोल नहीं रहा। सीखिए। पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य के, मुझे क्रय मूल्य का रेशियो लिखना है। पहला का क्रय मूल्य अगर 100, पहला का क्रय मूल्य अगर, तो बेचा होगा 120 में, बेचा होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले का विक्रय मूल्य दूसरे के क्रय मूल्य हो गया, तो दूसरा का क्रय मूल्य हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। नहीं, जल्दी बोलिए, नहीं समझे? दूसरा का क्रय मूल्य पहले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहला का क्रय मूल्य 200, इसका विक्रय मूल्य 120 होगा, दूसरे के क्रय मूल्य होगा। हाँ या ना? पहला पे लाभ, जल्दी बोलिए, और दूसरा पे हानि, जल्दी बोलिए। तो पूरे पे प्रतिशत लाभ हानि, जल्दी बोलिए। यहाँ 5, यहाँ छोटा है, गुना करिए। 100 में से 60 गया, 40 बटा, जल्दी बोलिए। ये सब किसी का औकात है घर पे? देख लीजिए, ना रेशियो लगाएगा, ना एवरेज लगाएगा, आपको लाभ हानि लगाएगा। रेशियो भी समझ में आया? बोलते नहीं। मैंने आपको शुरू दिन आए होंगे मैथ में तो एक ही चीज बोला होगा, मैं पूरा रेशियो पढ़ाऊंगा या एवरेज पढ़ाऊंगा। 13 क्वेश्चन रेशियो का, 2 क्वेश्चन एवरेज का, 2 क्वेश्चन परसेंटेज का बोले थे। 17 में ही मैथ खत्म होती। क्या ही रेशियो लग रहा है? जितने जटिल से जटिल क्वेश्चन होंगे वो रेशियो लगाएगा या तो एवरेज लगाएगा, और कुछ भी नहीं कर सकता। फिर से बताओ, क्रय मूल्य का रेशियो कहां से 100 120 लिखे, समझ में आ गया? दूसरा का क्रय मूल्य जो है पहले के विक्रय मूल्य यानी 120 बनेगा। मिटाओ। 40 बटा 3 समझ में 11 समझ में आया ना? 32। एक व्यापारी कुछ केले खरीदे, उसमें से 5वां हिस्सा सड़ गया, उसे फेंक दिया। उसने 2 5वें को,
ध्यान दीजिए, टोटल 5 मान लेता हूं, एक को फेंक दिया, फेंक दिया का मतलब कुछ भी पैसा इससे नहीं आया। और बोलिए, 2/5 तो इसका 2/5 जल्दी बोलिए। को 15% लाभ, 15% लाभ का मतलब 115, सही है। शेष को, तो शेष कितना बचेगा, को 10% लाभ यानी 110, एवरेज जल्दी निकालिए। 220 और 230, 400 अब बटा 5, तो 90 में बिका, यानी कितने की हानि हो गई। अगर 100 से ज्यादा में बिकता तो, अरे ठीक से देखे तो हानि नहीं लिख रहा है, हमने लिख रहा है विक्रय मूल्य। पहले को फेंक दिया मतलब कुछ भी पैसा नहीं आया, दूसरे को 15% लाभ का मतलब 115, अशेष को 10% लाभ मतलब 110। A fruit merchant bought some banana. 1/5 of them got rotten were thrown away. The sold 2/5 of the banana. ये गड़बड़ जानते क्या कर रहा है, ये लिखना चाहिए शेष का 2/5। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जो आप ऐसे सोच रहे हैं कि इसको बेचा 100% हानि पे, कितने हानि, और इसको बेचा है 15%, और इसको बेचा है, हल करिए। दस आया कि नहीं आया, 10 है ना आया, तो हड़बड़ाइए नहीं, गलत नहीं बताऊंगा, सही है ना, 10 ना आया था। आप जो बोले उसके अनुसार भी कितना आया, आंसर मिल नहीं रहा। यहाँ गड़बड़ क्या क्या है, उसे लिखना चाहिए शेष केले का 2/5, तो टोटल अगर मैंने कहा 2/5 यानी 25 मान ले, 25 का 1/5 कितना, बेच दिया, बचा कितना, 20 का 2/5 12, और शेष कितना, इसको आपने लिखा है 100%, इसको आपने लिखा है, इसको आपने लिखा है। अब हल करिए, ये कितना हो गया, जल्दी। 260 माइनस 500 यानी 200, 240 ना, अब बटा 25, 24 और 96, 9.6। देखिए आंसर आया होगा, लॉस है 9.6% का लॉस। ऑप्शन है, आंसर मिला लीजिए। तो क्वेश्चन गलती है आपकी, कोई गलती नहीं है। यहां सुधार लीजिए, उसने शेष केले का 2/5 हिस्से, शेष केले का 2/5 हिस्सा आया समझ में। बढ़े आगे, बोलिए नहीं रहे हैं, फेंक दिया मतलब 100% का लॉस। बढ़े ना, मिटाओ, कितना था, 33, कुछ खिलौने 1800 में खरीदे, उसने 40% को कितना पे, 15% हानि,
शेष खिलौने में से तो शेष कितना बचा? 60 का 1/3, 33.1/3% का मतलब 1/3। तो 60 का 1/3, 20 को बेचा है 20% लाभ। सही है। और समग्र पर, समग्र मतलब 100, कितना? तो पूछ रहा है शेष को कितने % लाभ, शेष कितना? क्या हल हो जाना चाहिए? 2 1 2, छोटा है गुना भी कर सकते हैं। 10 माइनस 15 दूनी 30, 20 इकाई अब बटा कै के लिए। तो देखिए -10 ना आ जाएगा, तो माइनस माइनस, तो 50 10, 60/2 का मतलब कौन सी लाइन ना बोली? पहले ये बताओ, एवरेज पढ़ रहे हो? पहला को 15% हानि, दूसरा को 20% लाभ, तीसरा को कितने % कि पूरे में 10%। पूरे वाला लेफ्ट साइड टुकड़ा सा और राइट साइड पढ़े हैं। नेक्स्ट कितना था? मिटाओ। 34 35 आदित्य अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ी इतना रुपए प्रति की दर से बेचा। क्या क्या है? प्रत्येक को बेचा है ना, यानी क्रय मूल्य दिया है। क्या दिया हुआ? विक्रय मूल्य। प्रति घड़ी की दर से बेचा मतलब विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, विक्रय मूल्य दोनों का सेम है। यहां पहला को बेचा है, जल्दी बोलिए। तो 26% लाभ का मतलब विद्यार्थी जी इसका 126। दूसरा को बेचा है 10% हानि, यानी इसका 90। जैसा ही विक्रय मूल्य सेम है तो क्रय मूल्य का अनुपात उलट जाएगा। 90 126, 18 95 18 27। इस सेम क्यों किए, जल्दी बोलिए। प्रत्येक को इस दर से बेचा, यानी पहला का भी उतने में बेचा, दूसरा भी उतना ही। विक्रय मूल्य क्या है इससे? तो विक्रय मूल्य सेम है तो जैसा ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोफिशिएंट को उलट देते हैं। तो 90 इधर 126 उधर। क्या आपको समझ में आ गया? पहला पे हुआ है 26% लाभ, पहला पे कितना लाभ, और दूसरा पे पूरे पे प्रतिशत लाभ हानि निकल जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे विक्रय मूल्य सेम है, पहला पे 26% लाभ और दूसरा पे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि प्रतिशत लाभ हानि क्रय मूल्य पे लिया जाता है, जबकि रेशियो क्या लिखल है, इसलिए गलत क्यों हुआ समझ में आ गया होगा। ऊपर रेशियो विक्रय मूल्य का नहीं बल्कि, तो हर हालत में क्रय मूल्य का रेशियो मुझे पता करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य का रेशियो 5-7 कहां से आया, समझ में आया? विक्रय मूल्य सेम है, यानी पहला का 126% और दूसरा का 90% आपस में, और जैसे ही दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए उलट देते हैं। तो 126 और 90 है जो उलट के हो जाएगा 90 100। आपको आसानी से बन रहा है, क्वेश्चन आसान नहीं है। ये जहां कहीं भी पूछिएगा 12600 का यूज करेगा, कैलकुलेशन लंबा आएगा। बोलिए तो लाभ हानि से बता के देखता हूं। ये आया समझ में? 26 बचे, 130 में से 70 गया 60, अब बटा 12, यानी 5% प्लस मतलब गेन बन गया। ध्यान दीजिएगा रेशियो क्या कहता है। पहला को 26% लाभ पर बेचा गया, पहला को कितना लाभ पर? 26% लाभ का मतलब 100 का समान 126, यानी 50 अनुपात 63। सही है।
दूसरा को 10% हानि यानी 100 का सामान, 90 100 का सामान यानी 10:9, 10:9। आपके अनुसार दोनों को कंबाइंड करने की तरीका दिया है, विक्रय मूल्य सेम है। विक्रय मूल्य क्या है? तो दूध डाला जा रहा है, पानी सेम, पानी डाला जा रहा है, दूध सेम पढ़े थे। तो विक्रय मूल्य सेम करने के लिए प्रतिशत लाभ पूरे में, तो क्रय मूल्य हो गया 50 और 70, जल्दी बोली। अब विक्रय मूल्य हो गया 63, 63 126, 20 6 से 20 बार में 6 से 21 बार, यानी 100 का सामान 105 में, यानी कितने % का लाभ? पूरी मैथ को हिला रखने वाली दो ही तरीके हैं, रेशियो और एवरेज। रेशियो में भी कुछ नहीं, दो रेशियो को कंबाइन करने की तरीके, कभी क्रय मूल्य सेम करना होगा, कभी विक्रय मूल्य सेम करना होगा, कि कभी क्रय मूल्य दुगना करना होगा। मान लीजिए विक्रय मूल्य दुगना कहता, तो पहले सेम करके इसको 1 से गुना, इसको अलग अलग बर्तन पड़े थे। तो रेशियो का बस इतना ही सिस्टम कि कब सेम, क्या किसको सेम करना है, क्या संबंध स्थापित करना है। तो दोनों को कंबाइंड करने आ गया, मतलब रेशियो का 90% अकेले कवर हो गया। और रेशियो एवरेज मिला देते हैं तो लगभग मैथ आपकी खत्म हो जाती है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? एवरेज चाहिए तो एवरेज से बना, नहीं है तो रेशियो से बना। अब कुछ सब कुछ भूल गए तब तो आप लोग को लाभ हानि चलना पड़ेगा। लाभ हानि क्या करता है? प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है, तो एक तरफ क्रय मूल्य है, एक तरफ विक्रय। प्रत्येक को 12,600 में बेचा है, टोटल विक्रय मूल्य हो गया 00, 6 निवारक 2 बाकी 1, 24 1 25। क्रय मूल्य हो गया, देखिएगा 12,600 में बेचने से 26% का लाभ, यानी क्रय मूल्य हो गया इतना। 12,600 में बेचने पर 10% की हानि, यानी क्रय मूल्य हो गया इतना। क्या ये लिखे समझ में आ गया? यानी यहाँ क्रय मूल्य हो गया 126, 126 कट गया 10,000, बोलते नहीं। यहाँ 0 से 0, 18मा 26 से, यानी 18,000, सॉरी 14मा 26 से 14,000, यानी टोटल क्रय मूल्य हो गया 24,000। टोटल क्रय मूल्य कितना? अब विक्रय मूल्य कितना? तो प्रतिशत लाभ का मतलब लाभ ऊपर, लाभ हो गया, जल्दी बोलिए 1200 ना, अक्रय मूल्य जल्दी बोलिए, अगुणे 100। अब हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 30 से 30, 24 पचे 20, आंसर कै %? और भी तरीके हैं, मैं बोल सकता हूं कि आप जितने लोग बैठे हैं उतने तरीके निकल सकता है, लेकिन आपको बेस्ट वही करेगा जो आपको या तो रेशियो कंबाइन करने आ जाए या तो एवरेज। एवरेज आए समझ में? बोलते ही नहीं। चलिए, कितना था? 36, 37, 38, खत्म हो गया? बना लिए थे सब? पक्का? चलिए, कुछ तो आप लोगों को समझ में आया? नहीं बोल रहा। चलिए, पढ़ रहे थे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बेकार चीज बता रहे हैं? ज्यादा एवरेज की जरूरत यहीं पड़ेगा, उधर तो मेन एवरेज है।
तो लाभ हानि समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब आ जाइए, कौन सी चैप्टर आ गई? बोलिए क्या कर रहे हैं? आपके लिए जो सही है वही कर रहे हैं। विद्यालय एक्स से एक निश्चित संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल हुए, 30% छात्र फेल हो गए। विद्यालय एक्स से 250% छात्र समान परीक्षा में विद्यालय वाई में शामिल हुए। दो तरह का विद्यालय है जिसका नाम है एक्स और वाई। एक्स में अगर 100 गो शामिल हुआ तो यहाँ 250। बोली कहाँ लिखल है? 150% अधिक। सही है। पहला में फेल क्या था? 30%। जल्दी देखिए कितने फेल किया था? एक्स और वाई में टोटल 80% पास। 80% पास, इसका मतलब 20% फेल। तो पूछ रहा है दूसरा में कितना परसेंट फेल। यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिएगा। पहला में कितना फेल क्या है? जल्दी बोलिए। 30%। और दोनों में पास कर गया 80%, यानी फेल कितना? तो दूसरा में कितना परसेंट फेल हल हो जाएगा? ऊपर कटता है तो 2 5, और जल्दी बोलिए। 20 को मान लीजिए, शेष का निकालना है, माइनस करेंगे। इससे कितना? तो दादुनी। अब बटा कै के लिए 4 ना। आंसर जल्दी बोलिए। सीजल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर कितना होगा? 16। बनाने आया? आगे। अरे यार ये क्या हो गया? रुक, भाग का रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार के 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। ए में 75% अंक, बी में 80% अंक, सी में 60% अंक लाए। ए बी सी का वेटेज दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 40, 50। सब परीक्षा बराबर का नहीं ना होता है।
मान लीजिए ये प्रैक्टिकल का था 40 नंबर का परीक्षा, थ्योरी का 50 नंबर और भाइभा का 10 नंबर। पहला में आपने लाया है 75% मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स, और दूसरा में लाया है 80%, जबकि तीसरा में कितना, तब पूरे में कितना परसेंट हल हो जाएंगे, तीनों पेपर एक साथ में कितना परसेंट हल हो जाएगा। ऊपर कटता है तो किसको मानेंगे, जल्दी बोलिए। तो 60 से कितना ज्यादा है, जल्दी बोलिए। 15 चौ 60 से कितना ज्यादा, 25 100। अब बटा कई के लिए, 10 के लिए, तो 160 बटा 10 का मतलब 16। यानी आंसर, जल्दी बोलिए, क्या आपको बनना चाहिए। तो फिर से एक बार होमवर्क हो गया, टाइप 13 किसका, कहाँ मिलेगा क्वेश्चन, क्या, फिर से। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 है, उसका व्यय 8,000 है। अगले वर्ष आय में 10% की वृद्धि, व्यय में तो बचत में सीखिए। आय का ही दो टुकड़ा होता, आय कितना, अब व्यय कितना, इसका मतलब बचत कितना। श्योर है। आय में 10% की वृद्धि, कितने की वृद्धि, और व्यय में तो पूछ रहा है इसमें कितने परसेंट हल हो जाएंगे, बोलिए जल्दी। पूरे में दिया है, व्यय में दिया है, खर्च में बचत में पूछ रहा है। ऊपर कटता है तो छोटा है, गुना करिए, दातिया 30 में से 16 गया, 14 बटा 1 का मतलब 14। तो एवरेज पढ़ना नहीं है, एवरेज यूज करना है। ये आया समझ में। फिर से क्या हुआ, एक व्यक्ति की आय 80,000 है, कितना है, आय दिया हुआ 80,000, 80,000 16, अब व्यय दिया हुआ 9, 5 से कट गया, यानी बचत हो जाएगा 80,000 में 45,000, यानी बचत 25,000, रेशियो इतना ही ना आ जाएगा। उसके आय में 16% की वृद्धि, कितने की वृद्धि, व्यय में 8% की वृद्धि, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि, क्या एवरेज लगेगा। कभी देखिए सीजीएल मेंस में 2020 में आया था, अब प्री में आ गया, तो जो क्वेश्चन टफ रहता है उसको बार बार परीक्षा घुमाते रहता है। सेम क्वेश्चन है ना अभी वाला। 16 को मान लीजिए शेष का निकालना है माइनस, इससे कितना कम है, तो 8 नमा, अब बटा कई के लिए, यानी 10 पॉइंट समथिंग ना, तो माइनस माइनस, तो 16 10 26 दशमलव समथिंग, कौन कौन है, एक के सिवा और कोई 26 में है, तो हल करने से फायदा भी नहीं। क्या ये टाइप 13 बन जाएगा। तो होमवर्क में हो गया टाइप 13 और टाइप एवरेज का 5 ना दिए थे, तो टाइप 5 एवरेज का और परसेंटेज का टाइप 13 बना लेंगे। दीपावली में कोई छुट्टी नहीं है, क्या हुआ, छुट्टी का मन था।